So in the last class, if there are two double bonds, it will be non-planar molecule. But if there are triple bond, not triple bond, there are three double bonds, it will be what? Planar. If it is two double bond, it is non-planar. So even number, non-planar. Odd number, planar. तो याद रखना अलिंस विद दिस। और भी साइड में ग्रुप्स होंगे तो भी नॉन प्लेनर बन सकता है मॉलिक्यूल, बट अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स हुए तो की बात कर रहे हैं। The questions are given to you like this, which I3 minus. So in I3 minus बेटा देखो just basic जो rules थे bonding के हम लोग जो आसान तरीके से करते हैं, you can do that, you can follow that first. I3 minus. I में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7. तो I माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8. अब दूसरे आयोडीन बॉन्ड बनाएंगे, सराउंडिंग आइटम्स फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 1. तो दो ने बॉन्ड बना लिया, कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2. कितने लोन पेयर हो गए? 3. टोटल स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 5. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 sp3d में D. अगर तीन लोन पेयर हो तो शेप क्या होती है? लीनियर। होती है ना? sp3d में तीन लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या होती है? Linear. और either you can handle like this or you can handle like different way कि आयोडीन ने I2 बनाया और दूसरे आयोडीन ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस बाय कोवेलेंट प्लस माइनस, इफेक्टिवली इट बिकम्स व्हाट? सब सही है सर, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड पेयर 1 लेना कि 2 लेना? बॉन्ड पेयर वन ही लोगे ना, एक ही बॉन्ड है ना। सर बट वो अपना दोनों भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना। पर शेयर इफेक्टिवली शेयर कितने हो रहे हैं? 1. नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? दो ही हो रहे हैं ना। हाँ सर। तो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हुए ना। यस हमने दो दिए, आपने भी दो इलेक्ट्रॉन दिए, देन इट इज शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। बट हमने सिर्फ दो ही दिया, बोला कि नहीं मैं आपका इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा, तो दो ही शेयरिंग हुई। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज जस्ट अ कोवेलेंट बॉन्ड विद प्लस माइनस। ओके सर। So you can handle the other one. Comparison of bond angle, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपेयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम। sp में एंगल क्या होती है? 180, 120, 109 डिग्री, 20 मिनट। तो एंगल उसी समझ में आ जाएगा। If same hybridization, then compare number of lone pairs. Bond angle decreases with increasing number of lone pairs. खुद देखो, AB4 का एग्जांपल CH4, इसका एग्जांपल NH3, इसका एग्जांपल H2। H2 में एंगल होती है 104.5 डिग्री, NH3 में होती है 107 डिग्री, और CH4 में होती है 109 डिग्री 28 मिनट। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इन सभी का एग्जांपल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 ही है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो एंगल भी क्या हो रही है? कम हो रही है। बड़ा प्यारा एग्जांपल है तीनों का। इफ यू वांट टू रिमेंबर, फ्रॉम CH4 to NH3 if I move, it will decrease by 2.5. From NH3 to H2 it will move, it will again decrease by 2.5. Number of lone pairs are also same, then electronegativity difference of central and terminal atom will be important. और सराउंडिंग और सेंट्रल की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक कर सकते हैं। NH3 और NF3 दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम। कैसे चेक कर रहे हैं?
एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच, electronegativity of F is more than electronegativity of N, and central atom is same, central atom क्या है दोनों में सेम है। तो अब देखो N और H का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पर किसकी तरफ शिफ्टेड होगा, N की तरफ होगा। यस यस कोई तो एक भी चीज टफ नहीं है, आई एम टेलिंग यू ना, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। बॉन्ड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड पे किधर शिफ्टेड होंगे, फ्लोरीन की तरफ। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई बॉन्ड पेयर में, बोलो लार्ज। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स क्या हो जाएगा, लेस। लेस डिस्टेंस तो रिपल्शन ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गई, सिंपल, आसान है। सर वापस एक बार बताओगे। जस्ट चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सराउंडिंग से कंपेयर करें, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर विल बी क्लोजर टू द सेंटर एटम, और बॉन्ड पेयर्स आर क्लोजर टू द सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड पेयर्स आर आल्सो क्लोजर टू ईच अदर, यस तो डिस्टेंस विल बी लेस। अब हमारे हमारे पास फोर्स का कौन सा इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन बार बार लाता रहता हूँ मैं। तो फोर्स के इक्वेशन से अगर आर कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा रिपल्शन और बॉन्ड पेयर के बीच में उतना ही एंगल ज्यादा होगी ना, बताइए। यस डन, एनी डाउट। नो नो सर सर। ठीक है, सेम यू कैन अप्लाई दिस, खुद से चेक करिए, खुद से कंपेयर करिए। हो गया, बताते हैं ना, रुकेंगे नहीं बेटा, दीज आर नॉट न्यूमेरिकल ना, कुछ नहीं सब में। डन सर। हो गया ना, एंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपनी तरफ। पर आपको बता दूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जब यहाँ पे डिस्कशन हुआ 109 डिग्री है, सॉरी 107 डिग्री है, S3 में एक लोन पेयर आ गया ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। इन सभी का जो बॉन्ड एंगल है ना बेटा अप्रोक्सीमेटली 90 ही होता है, 91 92 93 लग दिस, पर 90 के आसपास। ऐसा क्यों, अब यहाँ पे तो बताने की जरूरत नहीं थी, मैं बताऊंगा यहीं पे, मैं इसी जगह एग्जांपल आप याद भी रखेंगे। और ऐसा ही एग्जांपल नोटबुक लिखिए, ऐसा एग्जांपल H2 में एंगल कितनी होती है, 104.5 है ना, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, यहाँ भी क्या होगा H2s, यहाँ भी क्या होगा H2sc, यहाँ भी क्या होगा H2t। इन सब का ही बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये दो एग्जांपल अपने दिमाग में सेट करेंगे। इन दोनों एग्जांपल इज रिलेटेड टू एक रूल है, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे ही छोटे मोटे रूल्स ऐड होते चले जाएंगे। कौन सा रूल है, ड्रैगोस रूल। अब 90 क्यों है, आप सोच के मुझे बताइए, पहले आप PS3 और NS3 में चेक कर दीजिए, PS3 का एंगल 90 क्यों है, NS3 में 107 क्यों, क्या रीजन हो सकता है, कहानी बनाइए आप, आपको बनानी है कहानी है।
डोंट वरी अबाउट द आउटकम कि मेरा गलत है कि सही है, प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन इट कि PH3 में ऐसा क्या हो जा रहा है कि सभी में 90 क्यों हो जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है ऐसा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन। ठीक है, पर सब में 90 क्यों है फिर, तो कम होना चाहिए ना। ऑलमोस्ट 90 क्यों है सबका, ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर जो लिखा है ठीक है, पर सबका ऑलमोस्ट 90 क्यों है, सडनली इतना जंप क्यों है? आप कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तभी, तो आपको आंसर नहीं पता, जस्ट गिव योर फाइट, कोशिश करनी है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। और बताइए। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है इसके लिए। नहीं, देखिए इसका रीजन है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। सर फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होता है इसलिए। उसका तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है। एंगल 90 कब हो सकता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं, सब ध्यान दीजिए अच्छे से, 2s2 और फिर 2p, इन सबको आप मिक्स कर देते हैं और फिर हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, sp3 कर लेते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 1079 के आसपास एंगल आएगी, तो 107 है। पर p में फिर से 3s2 3p3 हो जाएगा, यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ भी अगर मिक्स होंगे तो फिर 90 तो नहीं हो सकता। 90 तभी हो सकता है जब ये तीन हाफ फिल्ड बिना हाइब्रिडाइजेशन के ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। आर यू गेटिंग इट? एस पार्टिसिपेट ही ना करे, अगर एस पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बॉन्डिंग में सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेंगे मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। कोई डाउट? नो No, sir. यहाँ पे क्या है, ड्रैगोस रूल कहता है प्योर p ऑर्बिटल्स participate in hybridization, no bonding, participate in bonding, मतलब extent of hybridization is negligible, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ तो सिर्फ p पर पार्टिसिपेट करेंगे, और p कितने एंगल पे होते हैं आपस में, px py pz कितने एंगल पे होते हैं, 90 पे होते हैं, 90। और 90 पे तो एंगल कितनी होगी, 90 के आसपास। ठीक है, अगेन जब मैं शेयर करूंगा नोट्स आपको केमिकल बॉन्डिंग वाली, उसमें आपको मिलेगी, वो पीरियोडिक का भी 10 टाइम्स डिटेल्ड वाला वर्जन होगा, बट मैं इस क्लास में उस डिटेल्स वर्जन नहीं पढ़ा सकता जो कि सबको पढ़ाना है। आई विल लीव इट टू यू ओनली, यू शुड गो थ्रू इट स्लोली। आपको पूरे साल पढ़नी है, आज नहीं पढ़ना कि मुझे कल सुनाइए, पूरे साल में पढ़ के सीखना है उसको। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप सीखते हैं कि नहीं। सर वो आप चैप्टर एंड होने के बाद सेंड करने वाले हैं क्या? हाँ, मतलब जो पहले आप बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग कर लें, है ना, हाँ सर। पहले स्ट्रॉन्ग तो कर लें बेटा। वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पे वन, पता नहीं 187 कितना पेज है, Let me check that. वो भी अच्छी कलेक्शन है, मैक्सिमम मेरी लिखी हुई है, कभी कभी मैंने मेहनत की है, थोड़ी बहुत मेहनत की है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की कोई लिमिट नहीं है, एग्जाम्पल्स की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं एग्जाम्पल्स की। हाँ 167 कंटेंट, 167 अगर आयनिक भी ऐड कर दें हम, ये पूरे साल पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कल सुनाना है आपको, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है कि अपनी बुकलेट बना ले, बुकलेट आप अच्छे से कर ले। हाँ वही 200 के आसपास होगा। बुकलेट करना सीख जाए, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो एग्जाम्पल धीरे धीरे हम सीखते रहे,
कोई रश नहीं है। अब देखिए BF3 SO2 NSO3 खुद से हैंडल करिए। BF3 SO2 NSO3 ये आप ये जिसमें एग्जांपल ये किया हुआ है ना, अब एग्जांपल आप खुद से ट्राई करो, कर सकते हैं ट्राई, करिए। कंपेयर द बॉन्ड एंगल, राइट ऑल द एग्जांपल, है ना। क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द बॉन्ड एंगल BF3 SO2 SO3 CH4 NH3 H2 HS H2S लिखिए। फिर स्लोली स्लोली हर एग्जांपल पे काम करेंगे। सबसे पहला काम होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेक करना। उसके बाद धीरे धीरे बॉन्ड बॉन्ड एंगल तो हम बाद में लाएंगे ना, कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता बॉन्ड एंगल कैसे बताएंगे। So we should know the hybridization, shape, geometry, then we'll decide and we'll compare everything. Please give a try. हो गया? हेलो, हो गया बेटा? Yes, sir. कंपैरिजन भी हो गया। तो CH4 NH3 H2O तो हाइब्रिडाइजेशन से ही हो गया, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर से हो गया। H2 H2S किससे हो गया? ड्रैगोज रूल से हो गया। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. 15 और 16 में ही एप्लीकेबल होती है ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल 15 16 हाइड्राइड्स लिख दीजिए। 15 16 हाइड्राइड्स क्यों मिस करें इस पॉइंट को।
ईशा हो गया कंप्लीट? BF3 Yes. F3 SO2 हुआ। BF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 3 बॉन्ड पेयर है। SO2 में कितने हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SO2 का चेक कर ले। SO2 में sp2. SO2 में सबसे प्यारा चीज क्या है? ऐसा लिख दे। कितने सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा दो। बॉन्ड पे प्लस 1 1 बॉन्ड, 2 तो 3 हो गई। या ठीक है सर, ना? तो या बेंड सर, शेप हो गया ना, बेंड शेप हो गया। लोन पेयर आ गया मतलब क्या होगा? बॉन्ड एंगल बताइए। कम तो लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। क्लियर? Yes. या सर, तो SO3 बचता है। तो BF3 में भी एक भी लोन पेयर नहीं, SO3 में भी एक भी लोन पेयर नहीं, तो उनका एंगल क्या हो जाएगा? सेम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनी डाउट? नो सर, तो इन सबका sp3 था, तो sp3 का तो एंगल वैसे ही कम होता है। सर डबल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड एंगल और कम नहीं होगा। Sir. सर आप ऑडिबल नहीं।
हेलो, Yes. डाइपोल मोमेंट से स्टार्ट करना था बेटा, सब गड़बड़ हो गया, क्या क्या बोल रहा था मैं। सर इससे डाइपोल पहले कुछ भी नहीं सुना। यही से स्टार्ट किया ना, डाइपोल मोमेंट से। कहाँ स्टार्ट किया था? सर इसके पहले आपने वो कंपेयर बॉन्ड एंगल बोला था ना। हाँ हाँ, सर। बॉन्ड लेंथ ना, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। नहीं सर, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। क्या मजाक है बेटा, तुम लोग पहले क्यों नहीं बोलते हो? देखो सर क्या हम लोग काम। बोल रहे थे यार, हम लोग बोल सुनाई रहे नहीं थे। दे रहा था। अरे जब मैं डिस्कनेक्ट होगा तुम बोल के क्या कर लोगे? तुम मैसेज करो ना फटाक से, जैसे जैसे तुमने मैसेज किया था। एंजॉय। सर चलिए। आपने इतना पढ़ा दिया। नहीं नहीं, पढ़ाया नहीं मैंने, रेजोनेंस रेजोनेंस स्किप किया था, मतलब पढ़ाऊंगा बाद में। बॉन्ड लेंथ पे गए थे। डबल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड एंगल कम नहीं होगा। नहीं, बॉन्ड एंगल से क्या मतलब, तीनों ही डबल बॉन्ड है ना, तीनों ही डबल बॉन्ड है, तीनों इक्वली रिपेल करेंगे ना। और अगर ऐसा ऐसा होता कि ये ऐसा होता तो ये डबल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करता। या डबल बॉन्ड रिपल्शन इज मोर, बट यहाँ तो तीनों सेम ही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर। तो ये तो डिस्कस कर चुके ऊपर। H2O H2S कौन सा रूल? ड्रैगोस। एक रूल याद हो गया। अब सिंपल ड्रैगोस रूल का सेंटेंस क्या है? क्या सेंटेंस है बोलिए? प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन, बताइए, हाइब्रिडाइजेशन। प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। यस। ठीक है, तो BF3 SO3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही थी, सारे सराउंडिंग आइटम सेम थे, सब में सिमिलर बॉन्ड्स थे। SO2 में हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 था, और लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन इज मोर, तो बॉन्ड पेयर का जो एंगल है वो कम हो जाएगी। ये सब पढ़ाना है बेटा, कुछ नहीं, ये सब में टेंशन मत लो, ये लिख के साथ में करने वाला पार्ट है। नथिंग इज डिफिकल्ट, दिमाग में इतना रखिए आप पहले। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, बोलिए, साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा। ज्यादा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर दो एटम के बीच में ज्यादा है, हेलो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर, बोलिए, दो एलिमेंट के, दो एटम के बीच में ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। ठीक है। यस। और रेजोनेंस वाला फैक्टर हम कराएंगे, आप कराया नहीं है तो रेजोनेंस थोड़ा सा आपको पता ही है ना, जो हमने एरोमेटिसिटी डिस्कस की, थोड़ा डिस्कस करता हूँ, थोड़ा डिस्कस करता हूँ, रुको आपको रेजोनेंस का आइडिया देता हूँ। नोटबुक में आप लिखिए मेरे साथ, इतना बताना जरूरी है, कहीं गलती से क्वेश्चन ना पूछ ले। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है समझिए। CO3 2- कौन सी आयन है ये? कार्बोनेट आयन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा और फिर एक एक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, किसमें इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं। तो ओ पे क्या होगा? -7, -1 हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर। अब मैं अगर मैं तीनों ऑक्सीजन को ABC दे दूं, जब मैं लिखता हूँ ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन से कुछ फर्क पड़ रहा है कि कौन सा ऑक्सीजन कैसा है? तीनों सेम ही होंगे। हेलो, बताइए। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तीनों ऑक्सीजन में डिफरेंस आ जाती है ना, बताइए। हाँ सर। क्यों डिफरेंस आ जाता है? बिकॉज एक ऑक्सीजन के पास नो चार्ज और एक ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज। माइनस चार्ज। इसका क्या मतलब है? दोनों ऑक्सीजन डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट। हेलो, सबको क्लियर है?
Yes, sir. सब लोग को सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ सर. Yes, हाँ. sir. अब पर ये तो गलत बात हुई ना कि अगर मेरा कार्बोनेट, इफ आई हैव अ कार्बोनेट आयन एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम, on one oxygen atom you are placing negative charge and one oxygen atom you are placing double bond. क्यों ऐसा? सबको तो सेम होना चाहिए ना, सबकी सेम कैपेबिलिटी है कि नहीं, बताइए? Yes, sir. तो लॉजिक क्या है कि ये स्ट्रक्चर ही सही नहीं है. मतलब ठीक है, स्ट्रक्चर सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे यही बनाएंगे हम, बॉन्ड्स काउंट करने के टाइम पे भी यही बनाएंगे हम, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर सही नहीं है. क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रक्चर ये सही हो. क्या गलत है इसमें? कोई गलती है क्या? सर ऐसा आपने IUPAC में बेंजीन का भी करके दिखाया था. यस, इसलिए मुझे याद आया, तभी मुझे लगा कि नहीं, क्यों छोड़ दें इसको, थोड़ा सा पार्ट तो हम समझा ही सकते हैं. मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा बेसिकली आपको. क्यों ऐसा कर पाएंगे? CH4 में तो नहीं कर पाते हैं ऐसा? कर पाते हैं क्या CH4 में ऐसा? नहीं. नहीं नहीं सर. कर पाएंगे. इसमें ऐसा क्या फीचर देख रहे हैं जो हम कर पाते हैं? दैट आई हैव टू टेल यू. ये 3 स्ट्रक्चर तीनों सही है. हाँ सर. Yes, sir. तीनों ही अगर सही हैं तो इन तीनों को बोलते हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये इमेजिनरी है, लेकिन सॉल्विंग के टाइम पे हम यही ड्रॉ करेंगे, जो कि इसी से क्लैरिटी मिलती है. इसकी हाइब्रिड होगी. अब बड़ा आसान है हाइब्रिड बनाना. यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिंगल. Single यहाँ bond. पे क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड. Single bond. तो डबल, सिंगल प्लस सिंगल अपॉन कितने स्ट्रक्चर्स थे ऐसे? 3. अच्छा, अगर मैं H2O बनाता हूँ तो O और H के बीच में कितने बॉन्ड है? Single bond. तो BO का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर. व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 specific atoms. ठीक है. So if I ask you in this resonating structure, A और C के बीच में, O और C के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड है ना? और वही सेम दोनों एटम के बीच में दूसरे स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं? 1 bond. We are not changing the position of atoms, we are changing the position of bonds. In resonance, position of atoms will be fixed. Position of pi bond will change, position of sigma bond will not change, position of negative charge can change, but sigma will not change. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर आपसे पूछेगा कि कार्बोनेट में किसी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो अब क्या बोलोगे? 2 बोलोगे या 1 बोलोगे या 1 बोलोगे? मुश्किल है बोलना. 2 भी हो सकता है सर, 1 भी हो सकता है. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों ही नहीं होता है. बॉन्ड ऑर्डर इज 10. पहले आप स्पेसिफाई कर दो किस एटम की हम बात कर रहे हैं, और उन दोनों के बीच में सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लीजिए, सबको ऐड करिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कर लीजिए. आसान है? Yes, sir. किसी को डाउट? बोलो. व्हाट इज द फॉर्मूला? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 स्पेसिफाइड एटम्स, है ना, इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. कोई डाउट बताइए. No, sir. तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर हियर? 4/3. मतलब एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 1 है, तो एवरेज निकाल लिया. दैट शुड बी द बॉन्ड ऑर्डर. अब उसको दिखाएंगे कैसे? सिंगल बॉन्ड तो होना ही है ना? सिंगल बॉन्ड तो होना ही है. पहले हम एक पहले करते हैं, फिर क्यों परेशान करें. से पहले एक करते हैं. हम अभी सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं. 2 1 1 मतलब 1 तो पक्का है, पर 2 नहीं है, क्योंकि एवरेज लेंगे तो 2 से कम हो जाएगा. तो 2 से कम होने वाले पार्ट को हम क्या दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं और ऐसा लिखते हैं. सिमिलरली अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो सेम ही सिचुएशन होगी.
सेम सिचुएशन होगी. एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द चार्ज बेटा. चार्ज के लिए भी सेम. अब एक में तो जीरो चार्ज है, इसमें जीरो चार्ज है क्या? इसमें जीरो चार्ज है क्या? नहीं. नहीं. तो चार्ज क्या लिखेंगे? चार्ज विल बी फिर सेम 0 plus 1 minus 1 minus 1. upon total number of resonating structures, that is minus 2 by 3, which is less than 1 is the magnitude. तो क्या लिखेंगे? डेल्टा. और यू कैन राइट, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, शुड नॉट मिस इट. व्हाट इज द चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द एटम्स. ठीक है. अभी हमने ड्रॉ करना नहीं सिखाया, ड्रॉ करना सिखाना है मुझे आपको. यहाँ तक कोई डाउट है? सर ऐसा -2/3 लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं, डेल्टा ही है ना, वो कम है. डेल्टा क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर बताओ और डेल्टा बताओ, चार्ज बताओ, बता दोगे ना, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर. कोई डाउट? नहीं सर. ठीक है, ये हमें निकालना आ गया. तो अब चलिए आप करके बताइए. ड्रॉ दी. अच्छा, ऐसा डेफिनेशन देखो, रेजोनेंस क्या होता है सोचो. पहले समझा देते हैं रेजोनेंस. इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. जो हमने बनाया है क्या है? हाइब्रिड है ना, तीनों मिला के बनाया ना, हाइब्रिड. हाइब्रिडाइजेशन नहीं, मिला के बनाना मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिड होता है. ये होता है आपका रियल. पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे, बॉन्ड्स काउंट करने के टाइम पे, सिग्मा पाई काउंट करने के टाइम पे हाइब्रिड का कोई मतलब नहीं. अब तो बोलोगे सर हाइब्रिड क्यों रियल है? एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अच्छा बताओ, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं सही, बोलेंगे सर यही स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का, तो हमें एक डबल बॉन्ड दिखेगा, दो सिंगल बॉन्ड दिखेगा? Yes. बोलिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कार्बोनेट में सभी बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? सेम ही होते हैं. डबल बॉन्ड से लॉन्गर होता है, सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होता है. डबल बॉन्ड से वीकर होता है, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है. तो डबल बॉन्ड से वीकर मतलब क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड. पार्शियल डबल बॉन्ड. अंडरस्टूड? Yes. एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कहानी क्या बनाई गई? कौन सी वर्ड है आज की क्लास में? Resonance. रेजोनेंस. Hybrid. रेजोनेंस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. तो ऐसा क्यों? हाँ सर रेजोनेंस है. वैसा इनफाइनाइट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. एक दो क्वेश्चन नहीं, इनफाइनाइट. आप एक महीने हमसे पढ़ सकते हैं रेजोनेंस, कोई टेंशन नहीं, बढ़ाते रह जाएंगे आपको. लेकिन फंडामेंटल इतनी है. तो व्हेन one Lewis dot structure is not enough to represent the molecule, then we draw various resonating structures, various Lewis dot structures to represent the molecule, and hybrid of all the resonating structures will be the real structure, that is resonance hybrid. Definitely stability सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाइब्रिड की सबसे ज्यादा होगी. इवन इसमें तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे ही है ना, एक जैसे ही है ना तीनों. हाँ sir. तो इनको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं. जब सभी एक जैसे हों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं. प्लीज आस्क एनीथिंग इफ यू वांट. फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने बॉन्ड ऑर्डर का? हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms in all the resonating structures upon total number of Resonating. resonating structures. अच्छा, draw the resonating structures of ozone and find bond order. बनाइए. एक मिनट. करिए. हो गया? नहीं, हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें.
That's डन बेटा, क्या मिला एवरेज बता, क्या मिला बॉन्ड ऑर्डर? 3/2. 1 पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले ओ को बनाते हैं स्ट्रक्चर, बड़ा आसान तरीके से करते हैं। पहले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 बना दिया। फिर एक और ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 बॉन्ड बना दिए। अब एक ऑक्सीजन के पास 6 है, अब क्या बनाएगा ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? 10। अब उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेट को? प्लस माइनस से। तो दिस इज अ वन स्ट्रक्चर। जब ये स्ट्रक्चर हो सकता है तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? डेफिनेटली बीच वाले के पास लोन पर है कि नहीं बताइए, है ना? तो शेप कैसा होगा? बेंट होगा ना। सब ध्यान रखना है धीरे धीरे। दिस बेंट होगा। एक और दिस हाइब्रिड क्या हो जाएगी? जब बीच वाला प्लस शेयर तो नहीं हुआ तो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। बॉन्ड ऑर्डर कोई भी 2 आइटम को पिक कर लीजिए। 2, दूसरे में क्या स्टक कितने हैं? 1/2 दैट इज 1.5। चार्ज 0 प्लस -1/2 दैट इज 1। लिखिए। सर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर नहीं दिखाना है, क्या बेटा? मिडल वाले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर नहीं दिखाना है। दिखा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस है वो। अच्छा, ओ पे प्लस का मतलब कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन। जैसा नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन प्लस मतलब it has 5 electrons. It is similar to nitrogen. It must have 1 lone pair. You can show it. No issue in that. डायपोल मोमेंट कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट अभी रेजोनेंस में बहुत कुछ बताना बाकी है। हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, कैसे मूव कराते हैं, सब कुछ। डायपोल मोमेंट
डायपोल मोमेंट में दो चार्जेस होते हैं. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ सर. डायपोल मोमेंट विल बी हैविंग टू चार्जेस. डायपोल पहले क्या होती है? डायपोल, डायपोल दो पोल, सिंपल. दो पोल मतलब दो चार्ज with opposite sign with same magnitude kept at a distance d. So any bond which is formed between two different element can act as a dipole. इस H2O में कितने डाइपोल हैं बताओ? H2O में कितने डाइपोल हैं? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एक डाइपोल, डेल्टा प्लस डेल्टा, टू डाइपोल. कितने डाइपोल है बताइए? टू डाइपोल है. हेलो हाँ सर. बोलो. एक डाइपोल वही प्लस से माइनस की तरफ, दूसरा डाइपोल भी प्लस से माइनस की तरफ. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो दो वेक्टर क्वांटिटी हो गए. इसका सिंबल म्यू होता है और वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आप इस पे लगा सकते हैं अगर एंगल आपको पता है. तो डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव. यूनिट कूलम इनटू मीटर इन एसआई यूनिट, ईएसयू इनटू सेंटीमीटर इन सीजीएस यूनिट. पहले आप ये जान लीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम में इतनी होती है और ईएसयू में इतनी होती है. तो यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम कूलम टू ईएसयू, ईएसयू टू कूलम. So there are three units basically used. इसमें सबसे important थर्ड वाला होता है. कूलम मीटर तो लॉजिकल है, चार्ज इनटू मीटर, चार्ज इनटू डिस्टेंस. ईएसयू इनटू सेंटीमीटर, चार्ज इनटू डिस्टेंस. थर्ड इज डिबाई. अब ये थोड़ा यूनिक हो गया. तो डिबाई कब यूज करते हैं? डिबाई सबसे ज्यादा यूज होती है बेसिकली. डिबाई की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 18 ईएसयू इनटू सेंटीमीटर. अब खुद सोचो कि अगर मैं कूलम और मीटर में लिखता, कूलम बहुत छोटा, अगर डेल्टा अगर 1 से भी कम है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम है. इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम. और डिस्टेंस कभी भी मीटर में तो नहीं होता दो एलिमेंट के, दो एटम के बीच में. एंगस्ट्रॉम में होता है, पिकोमीटर में हो सकता है. तो वी कन्वर्ट, वी यूज अ सिंपल यूनिट दैट इज डिबाई. तो नोटबुक में आप हेडिंग लिखो डायपोल मोमेंट, फॉर्मूला लिखो म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी, और यूनिट्स पे खेलते हैं. यूनिट्स का क्या काम करते हैं? वन डिबाई आपको अभी करना क्या है? वन डिबाई होती है 10 पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर. वन डिबाई होती है 10 पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर. ईएसयू सेंटीमीटर. अब ईएसयू सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए. सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स करके बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कन्वर्ट हो गया?
आया सर। हाँ, हो गया दिशा, ये वाला पार्ट हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज और गौर करिए कि मान लीजिए दिखा रहे हैं। तो जहां पे भी आपको दो एटम के बीच में डिफरेंट चार्जेस आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगी, तो वहां पे डायपोल बन जाएगा और डायपोल मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल। अगर दोनों एलिमेंट सेम हो गए, कोई चार्ज नहीं आएगी, तो डायपोल क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर आ गया तो उसको बोल देंगे पोलर, जीरो आ गया तो बोल देंगे नॉन पोलर। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल हो गए, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर दो दो बॉन्ड हो गए, लाइक H2O, तो दो दो डायपोल आएंगे, दोनों का एंगल पता करना पड़ेगा, और फिर आप म्यू नेट निकालेंगे। एक मिनट बेटा,
क्या पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो बॉन्ड उतना ही पोलर होगा। टू कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ टू बॉन्ड्स, फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू चार्ज। अब चार्ज की बात करोगे वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। रिकॉल करना, हमने आपको सेंटेंस लिखवाया था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिसाइडेड यूजिंग, क्या बताया था, electronegativity Electronegativity. along the period along the and period and down the row of size, yes. बताया था। Yes, sir. लेकिन अगर साइज मैंने डाउन द रो बोल दिया तो HF, HCl, HBr, HI के अलोंग सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना, किस पे डिपेंड करना चाहिए था, साइज पे। Yes. HF, HCl, HBr, HI तो साइज पे डिपेंडेंट हो गया ना। डायपोल मोमेंट इज द एक्सेप्शन जो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। Negativity. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes. तो HF, HCl, HBr, HI में अगर डायपोल मोमेंट कंपेयर करनी है तो डायपोल मोमेंट साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय साइज डाउन द ग्रुप, एक्सेप्शन क्या था, Dipole moment. डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, चार्ज Size. की। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी डायपोल मोमेंट किसकी रहेगी, चार्ज की। चार्ज इनटू डिस्टेंस है ना, हेलो, Yes, sir. हाँ सर। चार्ज इनटू डिस्टेंस अगर है तो चार्ज इनटू डिस्टेंस जब हम कर रहे हैं तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस डिपेंड करेगा साइज पे। अंडरस्टूड? हेलो। Yes, sir. हाँ सर। और चार्ज डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। तो पहली प्रायोरिटी हम चार्ज पे देंगे, फिर हम देंगे किस पे, डिस्टेंस पे। HF, HO, HN डन, HO, HS डन, CF, CL, CBr, CI। यहाँ पे एक्सेप्शन देखिए, देख रहे हैं एक्सेप्शन। Yes, sir. CF से ज्यादा किसका है, CCl का, और CCl से ज्यादा किससे, CBr, CI। वो तो ठीक है, CCl, CBr एंड CI उन तीनों में कंपैरिजन करोगे तो वो तो सही चल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। बट CF और CCl में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत आ जा रहा है। हेलो। Yes, sir. तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हुआ। एग्जांपल में लिखता हूं यहाँ पे, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। बेसिकली CI इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये मैं 1, 2, 3 और 4 बोल दूं तो क्या आएगा, 2 is more than 1, more than 3, more than। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान रखना। तो उसमें भी जो रेगुलर ट्रेंड है उसमें भी एक्सेप्शन आ जा रही है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ए से बी के बीच में, अगर अब डेफिनेटली शेयरिंग है, शेयरिंग हो रही है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है बी की तरफ, ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है थोड़ा सा, है ना। बट वो कंप्लीटली शिफ्ट हुआ क्या, कंप्लीटली शिफ्ट तो नहीं हुआ। कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता तो आयनिक बॉन्ड बन जाता, पार्शियली शिफ्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो लिखा है मेजर डायपोल मोमेंट इज म्यू ओबीएस, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट। आयनिक डायपोल मोमेंट क्या होता, कंप्लीटली क्या होता, प्लस माइनस होता है कि नहीं। Yes, sir. अगर कंप्लीट हो जाता तो डेल्टा इज लेस देन 1, तो A प्लस बी माइनस, तो 100% आयनिक में डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे और ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट निकालेंगे, उनको कंपेयर कर लेंगे, वही हमको हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दे देगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। म्यू थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ, म्यू थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ, Experimental form. नहीं थ्योरेटिकल बेटा, तो एक्सपेरिमेंटल कैसे होगा थ्योरेटिकल। म्यू 100% आयनिक, हमने मान लिया कि 100% आयनिक है, उसी से कंपेयर करोगे ना। एक में 100% आयनिक नहीं है, 20% आयनिक है, किसके कंपैरिजन में, जो 100% आयनिक है। तो 100% आयनिक में जो चार्ज होगी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल चार्ज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, One. +1 -1। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज ले लेंगे थ्योरेटिकल के लिए, और बॉन्ड लेंथ गिवन रहेगा क्वेश्चन में।
तो जिससे आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, जिससे म्यू थ्योरेटिकल मिल जाएगा, म्यू ऑब्जर्व गिवन रहेगा, तो परसेंटेज यानी कैरेक्टर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इज 1 एंगस्ट्रॉम दे दिया आपको, एंड मेजर डायपोल मोमेंट इज 1.5 डी। ये मेजर्ड है, मतलब म्यू ऑब्जर्व है। आपको निकालना क्या, परसेंटेज यानी कैरेक्टर। परसेंटेज यानी कैरेक्टर के लिए पहले आपको ये निकालनी पड़ेगी, और ये क्या होती है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। और चार्ज भी हमें पता है क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और 4.8 इंटू 10⁻10 ESC। क्लियर? हाँ सर। Yes. क्वेश्चन कर डालो फटाक से, चेक करो। हो गया? हेलो, हो गया ये वाला? नहीं हुआ सॉल्व? Sir, 31.2. हाँ, तो अप्रोक्सीमेट 32 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट 32। इसको एक और अच्छे तरीके से आप म्यू थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं, कि हमें पता है कि चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम और 4.8 इंटू 10⁻10 कूलम 10 ESU। तो चार्ज तो 4.8 लेंगे, और जो थ्योरेटिकल है, जो जो ऑब्जर्व है, वो डिबाई में ही दिया हुआ है, तो मुझे डिबाई में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो फास्ट करने के लिए, अगर मेरा बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में हो, अगर डी मेरा एंगस्ट्रॉम में हो, तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इंटू
10 पावर माइनस 10 इंटू डी करोगे, सॉरी 8 करोगे ना, बोलो। एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 10 पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ सर। तो 4.8 इंटू 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा? 18 ESU सेंटीमीटर होगा। Yes. इंटू, और ये क्या होता है बताइए? 1D. तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 4.8 into D in what? Angstrom D by. Understood? बोलो। सर डी एंगस्ट्रॉम को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है ना? हाँ कर दिया ना। तो D किस में होता था? D किस में था? एंगस्ट्रॉम में था ना। D एंगस्ट्रॉम में था ना। हाँ सर। अगर मैं बोलता हूँ 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 लिखोगे ना, तो ये 2 तो एंगस्ट्रॉम का ही था ना। बोलो। हाँ सर। तो कैन आई डायरेक्टली राइट म्यू थ्योरेटिकल 4.8 किसमें था? एंगस्ट्रॉम में ही था, 1 में था। हो गया आंसर डायरेक्टली, कोई कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा काम आ गया। तो म्यू थ्योरेटिकल और 100% आयनिक शुड राइट इन नोटबुक 4.8 इंटू डी किसमें? एंगस्ट्रॉम में। डायरेक्टली किसमें आएगा? डी बाई में। आप कन्वर्ट करके फाइनल आएंगे, डायरेक्टली लिख दो ना। ये काम से बच गया ना, सॉल्विंग में 3 स्टेप हमारा बच गया ना। बताओ। बोलो। ESU सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना, हमारा 2-3 काम बच गए। तो अगर मेरा बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो डायरेक्टली 100% आयनिक क्या होगा? 4.8 इंटू डी इन एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली। अगर 2 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं बेटा, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 2 तो एंगस्ट्रॉम का ही है ना, 10 पावर माइनस 8 तो कन्वर्जन वाला पार्ट है। गॉट इट? बोलो। हेलो। सर बट वो एंगस्ट्रॉम को ही हम लोग ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था ना, तो वो 1 के साथ कैसे रहेगा वापस? क्या? तो एंगस्ट्रॉम को ही हम लोग ने। समझ गया तुम्हारी परेशानी में समझ गया। अब तुम्हारी परेशानी दूर नहीं हो तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, कुछ नहीं। इसके बीच में डिस्टेंस है डी एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। ये यूनिट, ये चार्ज नहीं है, चार्ज की यूनिट वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या होगी? +1.6 इंटू और +4.8 इंटू 10 पर -10 ESU। इसके भी क्या होगी? माइनस और -2.2। अब मैं अगर डाइपोल मोमेंट निकालूं इस सिचुएशन का, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस है। तो चार्ज क्या लूं? तो डी एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होगी? डी इंटू 10 पर -8 सेंटीमीटर। पर अगर मैं बोलूंगा एंगस्ट्रॉम में क्या था, तो वैल्यू डी वाली ही वैल्यू एंगस्ट्रॉम की है ना। यस सर। बोले एंगस्ट्रॉम बताओ क्या हेडलाइन, तो आप बोलोगे डी एंगस्ट्रॉम सिंपल। तो यहाँ पे 4.8 इंटू 10 पर -10 ESU इंटू डी इंटू 10 पर -8 सेंटीमीटर। 4.8 इंटू डी कर देता हूँ, जो डी तो वेरिएबल है, इंटू 10 पावर माइनस क्या हो गया? 18। ये पार्ट क्या है? 1 डिवाइड। 1 डिवाइड। ये क्या को डिवाइड आया ना। हाँ सर समझा। अब डी किस में था लेकिन? एंगस्ट्रॉम। बस, तो जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होगी वही डायरेक्टली पुट कर दोगे ना यहाँ पे। हाँ सर। तो जब तक नहीं समझाऊंगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आती है। समझ में आ गया? हाँ सर समझा। सिंपल। तो ये फास्ट तरीका हो गया ना।
दो लाइन बच गए हमारे, म्यू थ्योरेटिकल और क्या बोलते हैं उसको, म्यू 100% 100% आयोनिक, 4.8 इंटू डी इनवर्ड एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली किसमें देगा, डिवाइड। और थ्योरेटिकल भी ऑब्जर्व भी देते हैं डिवाइड में। डन, अच्छा डन बेटा। यस सर। तो भाई अब डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल तो वेक्टर क्वांटिटी होगी सबको ऐड करनी है। CO2 का अगर मैं पूछूंगा CO2 में एक वेक्टर इधर जाएगा और एक वेक्टर इधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगी ना दोनों सेम वेक्टर आंसर। यस। और H2 में कैंसिल होगा क्या, नहीं, नहीं कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो म्यू नेट अगर 0 हो गया तो नॉन पोलर और ये हो गया पोलर। वही करना है सभी एग्जाम्पल। यहाँ तक अब पेज नंबर 15 तक देख कर रखना, कुछ छोड़ना मत, ठीक है, पेज यस नंबर 15 तक। ठीक, और फिर हाँ ठीक है। सुनील नेक्स्ट क्लास में बुकलेट डिस्कस करते हैं बेटा, रिमाइंड कराइएगा। या सर। मैंने PDF तुम्हारे डाउट भेजने के बाद ही मंगा लिया था, लेकिन थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा कंटिन्यू करना जरूरी है। इस वीक कोई टेस्ट नहीं है ना, नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। ठीक। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, हाँ सर। हाँ कर रहे हैं, ठीक है। मैं कभी रैंडम पूछता हूँ, आप बताना, ऑनेस्ट रहो। देखो पूरे 1.5 साल की प्रिपरेशन में टीचर के साथ ऑनेस्ट रहिए कि सर नहीं किया तो कल कर सुनाता हूँ, और जी जान लगा दो सुनाने में, याद करने में, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय सर। थैंक यू सर। बाय। बाय बाय। थैंक यू।